चलिए, ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या होता है, एक लाइन पहले लिखते हैं। इसका मतलब है इट इज द अमाउंट रिसीवेबल for the sale of goods or services, for the sale of goods or services rendered in the ordinary course of business. Ordinary course of business। आपको बता दूं, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है डेटर्स, एक मिनट, डेट, चलो लिख लो पहले डेटर्स। क्या होता है डेटर? ये द पर्सन who offs amount to the enterprise against credit sales of goods और सर्विसेज। क्लियर है ये बात? एक काम, डेटर्स इसको हिंदी में भी लिख लो, जिनको एक आ जाएगा यहाँ पे नहीं आएगा लग रहा है मुझे। जिनको हमने का मतलब पता है क्या है? बिजनेस। हमने उधार माल दिया, मतलब इसका मतलब बेचा है। ये डी वर्ड देना, डी फोर डेटर, डी फोर देना। क्या वर्ड याद रखोगे? डी फोर डेटर, डी फोर देना, नहीं तो ये डेटर याद ही नहीं रहेगा फिर। डी फोर डेटर, डी फोर देना, ठीक है, जिनको हमने उधार माल दिया है। डेटर्स लिख लिया। अगला लिखिए जरा, बिल रिसीवेबल्स। ये बिल रिसीवेबल कौन होते हैं? हेडिंग लिखिए, इसके बाद लिखिए जरा क्या होता है ये। इट इज a bill of exchange accepted by a debtor। by a debtor। देखिए, इसको जरा ध्यान से समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अपना रामलाल नहीं लेते हैं इसको,
इसको लेते हैं, इसका नाम ही रख लेते हैं मुरारी लाल। क्या बात है भाई, क्या बात है। इसका नाम रख लेते हैं दिया लाल। लो जी, ठीक है। ये हमारा रामलाल है। ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मान लो कॉन्सेप्ट समझना है, हमारे बिजनेस ने इसको सेल किया। कितने का माल बेचा? कितने का माल बेचा जी? 1.5 लाख रुपए का। किस पे? ऑन क्रेडिट। किस पे बेचा है जी? उधार पे। तो आपको बता दूं, ये जो दिया लाल है, क्योंकि दिया है हमने, क्या दिया हमने? दिया है। ये डेटर है। दिया लाल हमारा कौन है? पता है किसके लिए डेटर है ये? हमारे लिए। हम कौन है? बिजनेस। ठीक है, हम कौन है? बिजनेस है। तो बिजनेस के लिए ये दिया लाल डेटर है, क्योंकि हमने उधार पे माल बेचा है। जरा एक कहानी आगे बढ़ते हैं, ये समझने के लिए बताया है सिर्फ मैंने। यहां तक तो समझ में आ गया। ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय ए डेटर, ये क्या होता है? ये तो डेटर का कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या है? अब आपको पता है ये डेटर है। कौन है ये? डेटर। अब ये डेटर क्या करेगा? 1.5 लाख रुपए का डेटर है। अब ये कहेगा एक काम करो, मैं ना आपको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख देता हूं। ये 1,50,000 रुपए का। कुछ नहीं होता है, कागज का टुकड़ा होता है जिसपे ये प्रॉमिस करेगा कि मैं प्रॉमिस करता हूं इतने दिन बाद पैसे दे दूंगा। होता क्या है बताता हूं मैं। रामलाल तो मालिक है, मान लो हम उसके अकाउंटेंट हैं। रामलाल भूल जाओ, हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। किसके अकाउंटेंट है? बिजनेस के अकाउंटेंट है। भाई अब ये डेटर है, ऑनर ने बोला हाँ भाई एक काम करो, एक लेटर लिखो जरा दिया लाल के बिहाफ पे। ध्यान से सुना, दिया लाल के बिहाफ पे एक लेटर लिखो और उसमें लिखो कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि इतने दिन बाद पैसे दे दूंगा। वो लेटर हमारे बिजनेस का अकाउंटेंट या समझ लो हम लिखेंगे, दियालाल को देंगे। दियालाल उस पर साइन करके हमें दे देगा। क्या दे देगा? दियालाल साइन करके हमें दे देगा। तो अब बता दूं, ये जो दियालाल है पहले कौन था? हमारा डेटर। अब डेटर की बजाय ये बीआर बन गया। क्या बन गया? अभी चिट्ठी वाली कहानी समझ में नहीं आई। वो जो लव लेटर लिखने वाला मामला था, क्या है? ध्यान से समझना जरा। ये लेटर क्या है? कभी कभी हम स्कूल नहीं जाते तो एक अपने फ्रेंड को बोलते हैं एक लेटर लिख दियो यार। मतलब लेटर मतलब एक एप्लीकेशन। क्या होता है? मान लो शाम को आपने फोन किया, यार मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, एक काम करेगी, एक एप्लीकेशन लिख दियो। अब ये एप्लीकेशन लिख तो दूंगे लेकिन साइन, अरे यार तो साइन की बात कर रही है, मैंने तेरे को आपके पापा का साइन सिखाया है, तेरे को कैसे करते हैं इमरजेंसी के तौर पे, तेरे को किस लिए मैंने ट्रेन किया है, पापा के साइन खुद मार दियो तुम। तो वो क्या करेगी? वो एक को लिखेगी कि मैं नहीं आऊंगी, वो आपके भी हाथ में लिखेगी कि मैं किसी वजह से जरूरी काम पे हूं आज, इसलिए मैं आज स्कूल में नहीं आ पाऊंगी, है ना? आपके पापा के साइन मारे, आपका नाम वाम लिखा, क्लास लिखा और पकड़ा दिया टीचर को। समझ रहे मेरी बात? कहने का मतलब डियर ये है कि आपके बिहाफ में आपकी फ्रेंड ने छोटा सा एप्लीकेशन लिखा। ऐसे ही हमारा अकाउंटेंट मतलब हम क्या करेंगे? एक एप्लीकेशन या नोट लिखेंगे जिसपे ये लिखा होगा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं रामलाल को या इस बिजनेस को 2 महीने बाद 1.5 लाख रुपए चुका दूंगा। अपना स्टैंप मारेगा, साइन करेगा और दे देगा। तो अब वो हमारा डेटर नहीं रहा, क्या बन गया? वो हमारा बीआर बन गया, बिल रिसीवेबल बन गया। क्या बन गया? वो हमारा बिल्स रिसीवेबल। अब 1.5 लाख रुपए का डेटर की बजाय नाम बदल गया, बस उसका है वही बट नाम बदल गया। उस नाम का क्या है? बिल्स रिसीवेबल्स। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बिल्स रिसीवेबल, ये जो हमारे पास ये ट्रेड रिसीवेबल्स है, कितने तरीके का होता है? तो एक लाइन लिख लो, ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है डेटर्स, इसमें जोड़ देते हैं
बिल रिसीवेबल। कॉन्सेप्ट मैंने कहानी के रूप में समझा दिया है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। D4 देना, D4 डेटर, ठीक है, जिसको हमने क्या बेचा है, उधार माल बेचा है, याद रखना, या कोई सर्विस दी है।